हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 50 और इसमें हम बात करने वाले हैं 3 एंड 4 बिट असिंक्रोनस अप डाउन काउंटर के बारे में। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उनको देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने अलग अलग डिस्कस किए थे 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर और 3 बिट एंड 4 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर। उन सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने वहां पर देखा था कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास बात कर रहे हैं हम 3 बिट अप काउंटर की या फिर 3 बिट डाउन काउंटर की, तो उसमें आपके 3 जे के फ्लिप फ्लॉप थे। वो आपको पता है हमने किस तरीके से कनेक्ट किए थे। जे और के को हमने लॉजिक 1 पर कनेक्ट किया था और सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लॉक कनेक्ट की थी। अब आपने देखा था कि हमने सेम एक ही सर्किट को यूज करके अप काउंटर का भी इसी से काम लिया था और डाउन काउंटर का भी इसी से काम लिया था। सिंपल जो बेसिक फर्क था वो ये था कि Q और Q कॉम्प्लीमेंट इनको ही आप कनेक्ट कर रहे थे दूसरे की क्लॉक से। यानी कि अगर आप काउंटर की बात है तो Q को कनेक्ट कर रहे थे आप दूसरे की क्लॉक से। इसी तरीके से अगर डाउन काउंटर की बात करें तो उस केस में हम Q कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर रहे थे दूसरे की क्लॉक के साथ में। बेसिक डिफरेंस ये था, ये ऑलरेडी मैं आपको वहां पर बता चुका हूँ। सेम ये आपका सेकंड और थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। तो कह सकते हैं आप सिंपली जो बेसिक डिफरेंस है अप और डाउन काउंटर में वो ये है कि आप Q को और Q कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं क्लॉक के साथ में, उसी के आधार पर आपका अप डाउन काउंटर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इन दोनों के बीच में यानी कि A फ्लिप फ्लॉप और B फ्लिप फ्लॉप या C फ्लिप फ्लॉप, इन फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में यहाँ पर कोई ना कोई सर्किटरी ऐसी चाहिए कि वो Q और Q कॉम्प्लीमेंट को एज पर आवर रिक्वायरमेंट उसको चेंज कर सके। यानी कि अगर हमें अप काउंटर चाहिए तो उस केस में आपका Q सिलेक्ट हो, अगर आपको डाउन काउंटर चाहिए तो उस केस में आपका Q कॉम्प्लीमेंट सिलेक्ट हो। सिलेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो कनेक्टेड हो आपका दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक से। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी जो सर्किट होगा हमारा उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली वो आपका कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, उसी के बारे में हम आगे देखेंगे। तो सिंपल सी आप बात ये समझ लीजिए कि ये जो है ये आपका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज किया जाता है। मतलब जहां पर भी आपको जरूरत पड़ती है तो आपको एक सिंगल पैकेज में ही ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। अब अगर एक ही आपको पैकेज में अप काउंटिंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है और डाउन काउंटिंग की भी है तो उस केस में आपको कोई ना कोई मोड कंट्रोल इनपुट भी चाहिए। ठीक है, मोड कंट्रोल इनपुट। तो इसमें मोड कंट्रोल इनपुट जो है उसे कहते हैं M, यानी कि इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका जो पैकेज है वो काम करेगा एज अ अप काउंटर या फिर डाउन काउंटर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये आपका अप भी कर रहा है और डाउन भी कर रहा है, इसीलिए इसको हम बाई डायरेक्शनल काउंटर भी कहते हैं। तो ये चीजें कुछ इसके बारे में आप याद रखिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है इन फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में यानी कि A और B के बीच में, उसी तरीके से B और C के बीच में कोई ना कोई आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए जो कि आपका अल्टीमेटली वर्क कर सके कि वह Q को आपको सिलेक्ट करना है Q कॉम्प्लीमेंट को। तो हम उसे अभी फिलहाल एक बॉक्स की शक्ल में ले लेते हैं कि ये वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, इस पर आपकी इनपुट्स कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो Q है और दूसरी आपकी Q कॉम्प्लीमेंट है। और ये आपकी कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी जो आपकी प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ये प्रीवियस जो आपकी फ्लिप फ्लॉप है उनका आउटपुट है। और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसके आउटपुट को अगर आप Y कह लें तो ये किसको जा रही है, ये जा रही है आपकी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक को।
ठीक है, ये चीज आपको समझाइए। और जो तीसरी यानी कि इसमें से क्यू सिलेक्ट होगा या क्यू कॉम्प्लीमेंट सिलेक्ट होगा, वो आपकी डिपेंड करेगी वैल्यू एम पर, तो एक एम भी इसमें इनपुट होगी। तो ये कॉम्बिनेशन आपका सर्क्यूट हो गया है। सिंपल सी बात इसमें आप ये समझ लें कि अगर आपका m इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में आपकी अप काउंटिंग होगी। अगर m इज इक्वल टू आपका 1 है तो उस केस में आपकी डाउन काउंटिंग होगी। और इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल टू 0 अप काउंटिंग का मतलब क्या है कि आपका q जो है वो आपका कनेक्टेड है किससे, क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली अगर m इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब डाउन काउंटिंग हो रही है। तो डाउन काउंटिंग किस केस में होगी, अगर q कॉम्प्लीमेंट जो है वो कनेक्टेड हो आपका क्लॉक के साथ में। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने देखा था कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट है उसमें कितने वेरिएबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट जो है इसमें आपका एक तो m है वेरिएबल, एक q है और एक q कॉम्प्लीमेंट है, और आउटपुट जो है आपका y है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। अब 3 इनपुट्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो 8 होंगे, यानी कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद में 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि m इज इक्वल टू 0 के लिए अब काउंटिंग होगी, यानी कि उस केस में आपका q ही आपका कनेक्टेड होगा क्लॉक से। तो जो ऊपर के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये, इनमें आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू 0 है, यानी कि इस केस में आपका q कनेक्टेड होगा। तो q जहां पर भी 1 है तो आउटपुट पर आपका वही मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 है तो ये भी 0, यहाँ पर भी 0 है तो ये भी 0, और यहाँ पर q 1 है तो आउटपुट पर भी 1 मिलेगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट है आपके यानी कि लास्ट की जो 4 कॉम्बिनेशन है, इसमें m की वैल्यू आपकी 1 है। इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि डाउन काउंटिंग है। तो इस केस में आपका q कॉम्प्लीमेंट जो है वो कनेक्टेड होगा क्लॉक किसके साथ में, क्लॉक जो है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी आपका q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, यहाँ पर आपका ये 1 आ जाएगा आउटपुट y। तो यहाँ पर 1 आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये आउटपुट मिल गई है। अब इसके लिए आप के मैप बना सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 सेल के मैप आपका बन जाएगा। को m ये q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सिंपली आप वैल्यूज फिल कर दीजिए। m यहाँ पर आपका MSB है और q कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका LSB है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर वैल्यूज लिख दीजिए 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जो पेयरिंग करने स्टार्ट कर दीजिए, तो एक पेयर ये बन जाएगा आपका, दूसरा पेयर आपका ये बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू होगा ये जो फर्स्ट पेयर है आपका, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक तो सिंपल m है, और दूसरा क्या है, ये अगर 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, और ये 1 0 है। तो यहाँ पर इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, आप देख रहे हैं कि m और q कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ दूसरे उससे क्या मिल जाएगा आपको, m कॉम्प्लीमेंट, ये जो है आपका ये 0 1 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, फर्स्ट वाले से मिलेगा m कॉम्प्लीमेंट q, और सेकंड वाले से मिलेगा आपको इससे, यहाँ पर m है और दूसरा चेंज हो रहा है q कॉम्प्लीमेंट सेम है और q चेंज हो रहा है आपका। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू m q कॉम्प्लीमेंट प्लस m कॉम्प्लीमेंट q। तो सिंपल सी बात ये मिल गया है। इसका मतलब क्या है, m और q कॉम्प्लीमेंट, तो एक आपका सिंपल सा एंड गेट है यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका एंड गेट है, और उनके बीच में एक और गेट है। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट है उसमें आपके 2 एंड गेट होंगे और एक और गेट होगा जो कि आपका आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो अब हम इसको ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारा जो अप डाउन काउंटर है वो किस तरीके से मिलेगा। तो ये मैं 3 फ्लिप फ्लॉप्स आपके बना लेता हूँ, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने
3 फ्लिप फ्लॉप जो हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, उनको सेम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लास्ट हमने यूज़ किए थे ऐसे ही यहाँ पर बनाया है। जे और के इन सभी को मैंने लॉजिक 1 पर प्रोवाइड कराया है। फर्स्ट जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसको मैंने क्लॉक प्रोवाइड करा दी है। अब जो एक और इनपुट था आपका एम और एम कॉम्प्लीमेंट, तो ये एम है आपका और यहाँ पर आपको एम कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो सिंपली आपने देखा जो हमारा वाई था, वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा था, एम क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एम कॉम्प्लीमेंट क्यू, यही आ रहा था ना आपका। तो सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया है कि एंड गेट भी लगेगा और गेट भी लगेगा यहाँ पर। तो सिंपल हम एंड गेट लगा देते हैं, यानी कि QA, और QA के साथ में आपका क्या है, एम कॉम्प्लीमेंट। तो एक एंड गेट लगा लीजिए आप, और उसके साथ में आपका क्या आएगा, यहाँ देख लीजिएगा एम कॉम्प्लीमेंट और Q है। तो एक एम कॉम्प्लीमेंट से आपकी इनपुट आएगी और एक QA यानी कि सिंपल अनकॉम्प्लीमेंटेड एक एंड गेट पर। उसी के साथ साथ QA कॉम्प्लीमेंट आप देखेंगे तो ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। उस केस में एम और QA कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप ये मैं इसे निकाल रहा हूँ, तो ये आपका आ गया है एम और ये आ गया है QA कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच में एंडिंग होगी, ठीक है। और उनके बीच में हो रहा है ऑरिंग, तो इनके आगे आप लगा दीजिए एक और गेट, ठीक है, सिंपल है। ये और गेट लगा दिया है और यहाँ पर जो इसकी आउटपुट है यानी कि वाई, वो आपके कनेक्टेड होगी किससे, इसकी सेकंड फ्लिप फ्लॉप यानी कि बी की क्लॉक से। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और यही जो सेम सर्क्यूट हमने बनाया है यही आपका कनेक्ट होगा आपका यहाँ पर भी, यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच में भी। इसी तरीके से अगर आप 4 बिट के लिए कर रहे हैं तो 4th बिट के लिए भी आपका ये सेम जो ये कॉम्बिनेशनल आपको सर्क्यूट मिला है यही कनेक्टेड होगा। अब आप देखिए कि किस तरीके से आपका ये काम करेगा। तो सिंपल सा हमने बात की थी कि अगर आपका M1 है यानी कि M1 है तो M कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, M1 है M कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे इस फर्स्ट, अगर इसको मैं फर्स्ट कह लूँ फर्स्ट एंड गेट को, तो यहाँ पर एक आपकी इनपुट 0 आएगी, दूसरी QA है। तो 0 और 1 आपको पता है, या 0 और QA कुछ भी होता है तो आउटपुट पर आपको क्या मिलती है, 0 ही मिलती है। तो इस केस में यहाँ पर 0 मिलेगी और सेकंड में आपको यानी कि इस वाले फ्लिप फ्लॉप में क्या, ये वाला जो आपका गेट है इसमें आपको क्या मिलेगी, 1 आ रही है और QA कॉम्प्लीमेंट हो, तो आउटपुट पर इस एंड गेट की QA कॉम्प्लीमेंट मिलेगी, ठीक है। तो Y पर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर Y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, QA कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जब M इज इक्वल टू 1 है आपका, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, वही हमने जो साबित किया है कि M इज इक्वल टू 1 है आपका, तो ये आपका कर रहा है डाउन काउंटिंग। तो ये आपको समझ में आ गई बात। इसी तरीके से आप 0 भी रख सकते हैं। अगर M आपका 0 है तो M कॉम्प्लीमेंट आपका 1 होगा, M कॉम्प्लीमेंट 1 है, इसका मतलब यहाँ पर आपका ये 1 आ जाएगा फर्स्ट एंड गेट पर, और 1 आएगा और Q आएगा तो आउटपुट पर आपको QA मिलेगा और यहाँ पर आउटपुट पर आपको 0 मिल जाएगा। तो सिंपली Y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, Y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको QA। QA का मतलब क्या है कि अगर M इज इक्वल टू 0 है तो इस केस में आपकी अब काउंटिंग करेगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ ये है कि आपको जो एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आपका अप काउंटिंग होती है और किस तरीके से डाउन काउंटिंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेम यही चीज़ आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सर्क्यूट लगाइए और सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर 4 बिट की बात हो, 4 बिट असिंक्रोनस अप डाउन काउंटर, तो उसके लिए हम 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने 3 यूज़ किए हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।